आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। दिस इज़ नाजिया। वेलकम बैक टू माय चैनल नाजियाज ऑल इन वन चैनल। तो हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग और बहुत ही मज़ेदार, जो आपको सुनने में बहुत ही अच्छा लगेगा, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये बेस्ड है एक ट्रू स्टोरी के ऊपर जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, एक हॉरर स्टोरी। आप सुनना चाहेंगे? तो मैं आज वह आपको सच्ची घटना बताती हूँ जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था। एक स्कूल हुआ करता था, अभी भी है, लेकिन मैं स्कूल का नाम रिवील नहीं करूँगी जहाँ पे मेरे को एक्सपीरियंस हुआ था। वहाँ पे वो बिल्डिंग जो थी फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर की थी, जहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में टीचर्स वगैरह सब बैठ के लंच करना या फिर मीटिंग्स करना या फिर नेक्स्ट डेज का जो भी प्लानिंग होता था वो सब करना, यानी कि पूरा एक टोटल स्टाफ रूम के जैसा था, लेकिन वो बड़ा सा एक हॉल हुआ करता था। वहाँ पे हम लोग टाइम स्पेंड किया करते थे जब भी लीजर पीरियड मिलता था हमें। तो एक बार ऐसा हुआ कि हमारा अभी लाइक ईयर एंडिंग आ गया था, तो एग्ज़ाम्स के जो भी तैयारियां होती हैं हमें वो करनी होती थी। तो हमारे जो ग्रुप थी, हम लोग पूरे बैठ के वहाँ पे थोड़ी मस्ती मजाक भी हुआ करता था, लंच वगैरह भी हुआ करता था, स्नैक्स शेयर किया करते थे हम लोग। ऐसे बैठे बैठे वो टाइम पे क्या हुआ, जो भी हमारा नेक्स्ट एनुअल एग्ज़ाम्स का जो भी तैयारियां थी, हम लोग वो तैयारियां करने में लग गए थे। पेपर्स बनाना हो या फिर उसके जो भी क्वेश्चन पेपर्स बनाना हो, सब कुछ हम लोग कर रहे थे। तो ऑल ऑफ अ सडन एक बात शुरू हुई जो कि हमारे प्रिंसिपल मैडम से शुरू हुई थी। तो हम लोग इस मैटर पे डिस्कस कर रहे थे। तो एक ऐसा मैटर था कि हम लोग अपने जो पुराने जो स्टाफ काम किया करती थी, हम लोग उनके बारे में डिस्कशंस कर रहे थे। तो जहाँ पे वहाँ पे टीचर्स हो या फिर कोई दूसरा एडमिन हो या फिर बच्चों के बारे में, जो भी पुराने लाइक पास्ट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ऑल ऑफ ए सडन उस दिन एक ऐसा टॉपिक निकला जो कि डरावना ही नहीं, और उसका एक्सपीरियंस भी मुझे बहुत डरावना रहा। हमारी एक ग्रुप हुआ करती थी जहाँ पे तो वहाँ पे एक ऐसी घटना हुई थी जिसको सोचने से भी डर लगता है। उस पर्टिकुलर स्कूल में नहीं, लेकिन स्कूल में जो काम करते थे उनके साथ हुआ था ये इंसिडेंट्स। जो कि एक मेड थी जहाँ पे झाड़ू पोछे का वगैरह का काम किया करती थी, बच्चों को संभालने का काम या फिर उनको फीड करने का काम, ऐसा ऐसा पूरा जो काम होता है वो करने वाली एक औरत थी, वो लेडी। उसके पहले से ही 4 बेटियां थी। तो लाइक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। वो आया का काम किया करती थी स्कूल में। तो उसी से उसका हस्बैंड जो था वो उतना पढ़ा लिखा या फिर अच्छे जॉब में नहीं था। उसका भी काम धंधा कुछ ठीक नहीं था, तो हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे थे, लेकिन हस्बैंड वाइफ में थोड़ी बनती बहुत कम थी। तो इसी के चक्कर में क्या हुआ, वो लेडी लाइक 35-40 के करीब करीब की लेडी थी। एंड वो स्कूल में काम किया करती थी, बहुत साल उसने काम किया, और प्रिंसिपल से भी वो बहुत लेडी प्रिंसिपल थी तो उनसे भी बहुत क्लोज थी। अपने मैटर, फैमिली का मैटर, अपना प्रॉब्लम, अपना जो भी है उनसे वो डिस्कस किया करती थी। एक ऐसा दिन था, वो लेडी आई स्कूल में, काम उसने किया, बच्चों को संभाल एज यूजुअल जैसे वो पहले से किया करती थी। उसका रूटीन था, जो रूटीन उसने किया था। तो बच्चों को संभाला उसने, पूरा पूरा स्कूल का काम उसने किया। फिर वो काम ख़त्म करके घर पे गई। घर पे जाने के बाद पता नहीं ऐसा उसके साथ क्या हुआ, 7-7:30 बजे फ़ोन आता है कि शी इज़ नो मोर। तो ऑल ऑफ ए सडन ये मैटर जब हमारी प्रिंसिपल जब हमारे साथ बैठ के डिस्कस कर रही थी, एक वो बता रही थी कि हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग काम कर रहे थे, ऐसा हुआ था, तब ये इंसिडेंट्स बाहर आया था कि ऐसा एक लेडी के साथ हुआ था जो हमारे साथ। जैसे ही प्रिंसिपल ने वो बात बताई, ट्रस्ट में उस जो कमरे में हम बैठे थे, फैन ऑफ थे, खिड़कियाँ ऑफ थी, पीछे हमारे एक वॉच हुआ करती थी, वॉल जो वॉच होता है वो वाला,
वो जैसे वो प्रिंसिपल मैडम ने उसको डिस्कस किया उसके एंड जब ऐसे उसने मैडम ने ऐसे बताया तो ऑल ऑफ अ सडन पीछे से जो वॉल की घड़ी थी धड़ाम से नीचे गिर गई। और हमें इतना शौक हुआ क्योंकि वो किले से अच्छी खासी लगी हुई थी, वहाँ पे कोई हवा आने का चांस नहीं है, कोई गुजरा नहीं वहाँ से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई फ़ैन चालू नहीं था। अरे इतनी लगी हुई वॉच, बराबर से लगी हुई वॉच, जैसे ही हमने उसको बताया कि साफ़ सफाई वगैरह करती थी वो औरत, वो उसके साथ ऐसा हुआ था, तो धड़ाम से वो वॉच नीचे गिर गई। और हमें नीचे गिर के एकदम से पूरे वो कंप्लीटली टूट गई वो। तो जब हमने उस आवाज़ को सुना, जब उसको हमने देखा तो हमने फील किया कि वो यहीं पे कहीं पे है एंड शी वांटेड टू प्रूव दैट यस आई एम हियर ओनली। हाँ, ये शायद मेरे साथ हुआ था, ऐसा वो प्रूव करना चाह रही थी शायद, पता नहीं, लेकिन वो अपनी प्रेजेंस उस वॉच को गिरा के उसने की थी। हाँ, जब भी हम लोग अकेले में जाते थे वहाँ पे तो हमें कुछ वार्मनेस फील होता था वहाँ पे। हम अकेले नहीं जा पाते थे, उस जो भी फर्स्ट फ्लोर का जो कमरा था वहाँ पे हम अकेले नहीं जा पाते थे। जैसे मैं डरने वालों में से तो हूँ नहीं, लेकिन आफ्टर वो एक्सपीरियंस करने के बाद वहाँ पे हर कोई अकेले जाने में बहुत डरता था। वहाँ पे अकेले बैठने से डरते थे। जब हमें ट्रूथ पता चला कि ऐसा हुआ था, शायद वही प्रेजेंस थी जो बताना चाह रही थी कि यस आई एम स्टिल हियर। पता नहीं क्या क्या था, हमें तो आज तक पता नहीं वो क्या था। आई एम स्टिल शॉक्ड वो क्या था, लेकिन जो भी था डरावना सा एक्सपीरियंस था। फिर जो एग्ज़ाम्स थे, हम एग्ज़ाम्स की तैयारियों में बहुत बिज़ी हो गए थे, रिज़ल्ट्स बच्चों के एग्ज़ाम्स पेपर करेक्शन करने में बहुत बिज़ी हो गए थे। आफ्टर दैट हमें 2 महीने की छुट्टी हुआ करती थी, पर जब मैंने ये मैटर आके घर में बताया कि नहीं ऐसा कुछ हुआ वहाँ पे, ऐसा ऐसा हुआ था, तो मेरे फैमिली वालों ने स्ट्रिक्टली बोल दिया कि यू आर नॉट गोइंग टू वर्क एनी मोर इन दैट स्कूल, तो आपको क्विट करना ही है। तो ऐसी जगहों पे वी विल नॉट अलाउ यू टू वर्क। तो ड्यू टू द फैमिली फोर्स मुझे वो जॉब छोड़ना पड़ा, लेकिन वहाँ का जो एजुकेशन था वो बहुत बच्चों को बढ़िया दिया जाता था। लेकिन ऐसे कुछ बातें थी जो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते थे क्योंकि वो स्कूल प्रीमिसेस था, तो ना ही किसी पेरेंट के साथ और ना ही किसी और के साथ। लेकिन ये सच्ची घटना है, इतना पता है मुझे और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। अगर आप लोगों को भी अपनी लाइफ में कभी इन चीज़ों का एक्सपीरियंस हुआ है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि मुझे आज भी कन्फ्यूजन है क्या मैंने सच में उन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया था या वो मेरा वहम था। अगर आप लोगों के साथ कभी ऐसा कुछ घटा है, ऐसी घटनाएं हुई हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिए। कभी कभी रात में मुझे वो जो इंसिडेंट्स याद आता है तो मेरी आंखें खुल जाती हैं, मैं दहल जाती हूँ डर के मारे कि ऐसी चीज़ें स्टिल एग्जिस्ट करती हैं क्या। आई डोंट नो, मुझे स्टिल कन्फ्यूजन है अभी तक। तो प्लीज़ अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये जो भी मेरी सच्ची घटना मैंने आपको बताई, मैंने आपके साथ मेरा जो भी एक्सपीरियंस शेयर किया, अगर वो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। शायद ऐसे ही कुछ मज़ेदार किस्सों के साथ, अच्छी अच्छी बातों के साथ और मेरे खुद के एक्सपीरियंस जो मैंने लाइफ में किए हैं उनको मैं शेयर करते हुए आपके साथ बहुत अच्छी सी वीडियोस मैं शेयर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।